हेलो। हेलो। हेलो, हाँ, नम्रता शर्मा जयपुर बोल रही हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं मंदाकिनी जोशी आकाशवाणी बीकानेर से बोल रही हूँ। जी, आपका बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत स्वागत है आकाशवाणी बीकानेर परिवार की ओर से और धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्ते बीकानेर में। जी नम्रता जी, कोरोना के प्रभाव ने रंगमंच को भी प्रभावित किया है। जी सभी रंगकर्मी अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। आप स्वयं एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और पिछले 20 सालों से आप थिएटर कर रही हैं। जी, अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कार आप जीत चुकी हैं और आगे भी बहुत सारे पुरस्कार जीतने वाली है, ये हमें उम्मीद है। लेकिन वर्तमान में हम आपकी बात करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं थिएटर एवं टेलीविजन विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। जी मैं कोरोना के संबंध में आपसे बात करना चाहूंगी। आप एक रंगकर्मी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाई भी थिएटर और टेलीविजन से संबंधित ही कराती हैं। जी कोरोना का ये संक्रमण काल थिएटर को भी प्रभावित कर रहा है, निसंदेह है। बिल्कुल, क्या कहेंगी आप? ये प्रभावित कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो ऑप्शन होता है, क्योंकि ये एक लाइव कला है, तो लोगों के सामने ही प्रस्तुत की जाती है और इसकी रिहर्सल के लिए भी हमें जिन जगहों पर जाना होता है वो भी बंद है। हम्म। तो पूरी तरह से काम एक बार के लिए रुक गया और सभी लोग अपने घर में बंद हो गए। तो इसका खास करके जो लोग शौकिया रंगमंच करते हैं उन्हें तो कोई खास उतना फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये कि उनका मन नहीं लग रहा है। हम्म। लेकिन जिन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था इससे, जैसे कि जो लाइट या साउंड के, मेकअप के जैसे काम करते हैं हम्म। या जो इसके थ्रू कमाते हैं, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। हम्म। लेकिन ये सब तो है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी एक, हर कहते हैं कि हर कोई बादल भी आता है ना, तो उसकी एक सुनहरी किनारी होती है। हम्म। तो इसमें हमने जो सोचा नहीं था कभी, और हम में से ज्यादातर रंगकर्मियों ने नहीं सोचा था कि अभी ऑनलाइन ऑप्शन के बारे में, वो खुल गया एकदम से। हम्म। और कुछ लोगों के सामने कोई और ऑप्शन ना रह जाने से उनको यही चुनना पड़ा। हम्म। लेकिन इससे कुछ बातें हमें एहसास करवाया इस चीज ने, हम्म। कोविड के वक्त ने। हम्म। एक तो ये कि जो लोग थिएटर को उतना ज्यादा जाकर नहीं भी देखते थे, कभी कभी देखते थे, हम्म। वो भी उसको मिस करते हैं कि जो वो अनुभव था वो होना चाहिए। जी। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन जाने से जो हम नाटक नॉर्मली आम तौर पर करते हैं, हम्म। उसकी फिल्मों के मुकाबले कोई पब्लिसिटी वगैरह तो होती नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है हम्म। और ना ही बहुत ज्यादा कमाई हो पाती है। हम्म। लेकिन ऑनलाइन जाने से जितने लोगों तक ये पहुंच गया, हम्म। जैसे मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि हम्म। अपनी प्रस्तुति की, तो जितने लोगों तक पहुंच पाई, उतनी लाइव शो करने पर बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, जी। जी। पॉसिबल, संभव ही नहीं है। हम्म। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो हम्म। हम रेगुलर क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल। उनको अब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, उनको मटेरियल भेजा जा रहा है। हम्म। तो सिर्फ हमारे थिएटर के ही नहीं, 80% विद्यार्थी रिसर्च के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी और सारे देश में, हम्म। वो लोग एक आवाज में यही कह रहे हैं कि हमें इस तरह नहीं पढ़ना है, हम प्रतीक्षा करेंगे कि कब हमारे टीचर्स हमें क्लास में मिलें। जी। तो जी। इससे जो एक गुरु की महत्ता खो गई थी समाज में, हम्म। उसको स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया है कि नहीं, खाली मटेरियल से कुछ नहीं होता है, हम्म। क्योंकि उससे आपको जानकारी प्राप्त हो सकती, विवेक तो आपको गुरु से ही मिलेगा कि हम्म। उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जी। जी। तो वो उसको मिस कर रहे हैं। तो टीचर्स की महत्ता, ऐसी चीजों के महत्व जिसको हम भूल चुके थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, हम्म। वो हमें रियलाइज करवाया कोविड ने। जी। जी मैं आपसे ये भी जानना भी चाह रही थी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपका सब्जेक्ट भी है थिएटर और टेलीविजन। और हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं नम्रता जी कि रंगमंच की भूमि में तेजी से बदलाव भी आए हैं। बहुत सारे थिएटर एक्टिविस्ट हैं, वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैला रहे हैं। जी लेकिन कोरोना के संक्रमण में ऑनलाइन नाट्य प्रदर्शन होने लगे हैं। जी आपने स्वयं महान लेखिका इस्मत चुगते की कहानी का लाइव प्रदर्शन किया था, मैंने भी उसे देखा था। आप इस बदलाव को किस रूप में ले रही हैं? बिल्कुल, एक रंगकर्मी होने के नाते भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, तो डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा बाहर अपने ग्रुप में भी मेरे पास बच्चे बाहर से भी आते हैं यूनिवर्सिटी के अलावा सीखने के लिए। तो जब ये ऑनलाइन प्रस्तुति मैंने दी, तो मेरी जो पहुंच है, जैसे कि हम शो करते हैं तो उसमें 100-200 या अगर किसी बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप 400-500 लोगों को दिखा देंगे। लेकिन उस पर हम 4-4,500 लोगों ने। जी। जी। तो इतनी पहुंच होने पे मैं वाकई हैरान थी। और मैंने ये भी, मुझे एहसास हुआ कि एक जो कलाकार होता है, जब मैं सब तैयारी करके बैठी ऑनलाइन जाने के लिए लाइव, तो मुझे एक शो के जैसा आभास हुआ कि जैसे मैं शो की ही तैयारी कर रही हूँ। और बेशक
बिल्कुल सामने होने वाला एहसास नहीं था, पर फिर भी मुझे ये एहसास था कि फोन के या मोबाइल या लैपटॉप गैजेट्स के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं। तो फिर भी उनकी एक वर्चुअल ही सही मगर उनकी एक वर्चुअल ऊर्जा का आभास मुझे होता रहा सारा वक्त, और वो अनुभव भी अच्छा था। मेरा सिर्फ एक मानना है इसमें, जो अच्छी बात है वो ये है कि जितने लोगों तक ये पहुंच गई प्रस्तुति, मान लीजिए कि चंडीगढ़ का उदाहरण लेते हैं, मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ प्रस्तुति, तो जो बच्चे, बहुत से ऐसे लोग होंगे चंडीगढ़ में ही, अब बाकी बात ना करें, तो वो अपने जीवन में एक्टिंग या रंगमंच से, अभिनय से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि कौन है जो शहर में उन्हें सिखा सकता है। जी, ये प्रस्तुति देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ होगा और उन्होंने सोचा होगा कि 7-8 महीने बाद जब ये खत्म होगा तो हम इनके पास जाकर सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो अपना कार्य बखूबी कर रहा है। ऑनलाइन जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। थिएटर पर लोग आकर नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग देख पाते हैं, या जिन्हें बहुत रुचि होती है या जिन्हें जानकारी होती है। लेकिन हमारे नए रंगकर्मी, हमारे नए बच्चे जो इस वक्त थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनली भी और नॉन प्रोफेशनली भी, तो उनको आप क्या कहेंगी जो मंच की बारीकियों से नावाकिफ हैं और कोविड-19 के संक्रमण काल में उनकी शुरुआत ही ऑनलाइन प्रतियोगिताओं से हो रही है? उनको तो यही कहना चाहूंगी मैं कि इतनी जल्दबाजी ना करें। पहले उन्हें देखना चाहिए जिन लोगों का काम, जो सीखे हुए लोग हैं, और इस समय का उपयोग उन चीजों का अध्ययन करने में, चाहे वो आप देखकर अध्ययन कर रहे हैं या रीडिंग पढ़ने से कर रहे हैं, इसको आप इस्तेमाल उसमें करें। ये जल्दबाजी ना करें कि आधे अधूरे ज्ञान के साथ बस हमें किसी तरह परफॉर्म करना है, उससे मुझे ऐसा लगता है उसकी बजाय उन्हें देखना चाहिए इस तरह की चीजों को, उसमें समय लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक बारीकियां तो आपको टीचर ही सिखा सकता है, वो आप ऑनलाइन कैसे सीख जाएंगे। ये तो कला ही ऐसी है जो ह्यूमन प्रेजेंस, जो आपस में एक इंसान सिखा सकता है आपको। जैसे कि मैंने कल IMPA जो इमेज कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है दिल्ली की, गुड़गांव की, उनके लिए एक वेबिनार पे मैं एक्सपर्ट थी, कल इनवाइटेड थी, तो मैंने ऑनलाइन उनको न सिर्फ एक और कहानी दूसरी एक उनके सामने प्रस्तुत की और उनको रंगमंच की बारीकियां और जो उसका अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ जो उसका रिलेशन है उस पर मैंने बात की थी। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा मुझे, उनको ऑनलाइन एक्सरसाइज करके अच्छा लगा, पर उन्होंने कहा कि हम ये कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप इसी कमरे में हमारे साथ होती तो क्या होता। जी बिल्कुल। तो ये उनको रियलाइज बच्चों को करना चाहिए, यंगस्टर्स को, और सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे सही तरीके से नहीं सीखा तो कभी वो चीज नहीं मिलेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो किसी से भी या कुछ भी ऐसे ही देख दाख के आधे अधूरे ज्ञान के साथ उतरना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल नम्रता जी, और अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोविड-19 के संक्रमण काल में, पता नहीं कोविड-19 का संक्रमण कब तक रहेगा और कब तक हमारा थिएटर प्रभावित रहेगा, आप हमारे रंगकर्मियों को क्या कहना चाहेंगी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो समय है इसका इस्तेमाल उन कामों में करना चाहिए जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा, जो हम आमतौर पर जो व्यस्त रहने के कारण नहीं कर पाते थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ना, उन पर विचार करना, दूसरे विषयों के साथ रंगमंच का परस्पर जो संबंध है वो आगे भविष्य में रंगकर्मियों को बचा सकता है, क्योंकि अभी उनके ऊपर संकट है, कुछ कर नहीं, उन्हें कुछ और कार्य करना पड़ रहा है ऑल्टरनेट। तो लेकिन उस अंदर अपने जज्बात को, अपने जज्बे को मरने ना दें, उसके लिए समय जो आएगा जब बदलेगा, सही समय की प्रतीक्षा करते हुए भी वो करते रहें ये सब काम, और योजनाएं बना के रखें चॉकआउट करके कि जब ये खुलेगा तो हम क्या करेंगे। जी और ये समय निश्चित है कि उनको ये भी रियलाइज करने का है कि वो उनको कितना मिस कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल एक सबक उन्हें भी मिला है कि थिएटर को वो और गंभीरता से लेने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार नम्रता शर्मा जपे, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे रंगकर्मियों को दी और मैं समझती हूँ आम आदमी को भी दी है, क्योंकि जीवन भी तो एक रंगमंच ही है। और जो कोविड-19 के संक्रमण काल में हम जो कठपुतलियां जिस तरह से नाच कर रही हैं, हमें भी सबक मिलता है कि किस तरह से हमें समय को समझना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।